श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गणेश लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी लक्ष्मी का आगमन हुआ था, साथ ही भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी हुई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 14 नवंबर 2020 को दीपावली के दिन क्या रहेगी अमावस्या तिथि, क्या रहेगा गणेश लक्ष्मी के पूजन का मुहूर्त, पूजन की सामग्री क्या है, पूजन विधि क्या है और क्या है कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा के लिए निम्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इन सामग्रियों को आप पहले से ही एकत्र करके रख लें। कलावा, रोली, सिंदूर, एक नारियल, घी, कलश, कलश हेतु आम का पल्लव, चौकी, हवन कुंड, अक्षत, लाल वस्त्र, फूल, 5 सुपारी, लौंग, पान के पत्ते, हवन सामग्री, कमल गट्टे, साथ ही आप पंचामृत बनाकर रख लें। फल, बताशे, मिठाइयाँ, पूजा में बैठने हेतु आसन, हल्दी, अगरबत्ती, कुमकुम, दीप, रुई, आरती की थाली, इसके अलावा कुशा, रक्त चंदन और श्रीखंड चंदन भी आप पहले से ही एकत्र करके पूजन के लिए रख लें। गणेश लक्ष्मी की पूजन विधि इस प्रकार है। दीपावली के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले। इसके पश्चात दिन भर भोजन न करे, घर में शाम को पूजा स्थल पर अच्छी तरह से सफाई कर ले। इसके बाद वहां पर एक चौकी पर भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक जल से भरा कलश रखें। इस कलश में थोड़ा गंगा जल भी डाल दें। इसके बाद मूर्तियों के सामने बैठाकर दुर्वा से गंगा जल के पानी से मूर्तियों पर शुद्धिकरण करें। इस दौरान आप घर के सदस्यों पर भी जल का छिड़काव कर सकते हैं। पूजा स्थल पर गुड़, फल, फूल, मिठाई, दुर्वा, घी, चंदन, पंचामृत, मेवे, खील, बताशे, चौकी, कलश, फूलों की माला आदि सामग्री एकत्र कर लें और इन सब का प्रयोग करते हुए पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप देवी सरस्वती, विष्णुदेव, कुबेर देव की आराधना भी करें। पूजा करते समय 11 दीपक और एक बड़ा दीपक जलाएं। पूजा के बाद इन दीपक को घर के अलग अलग कोने में रख दें। पूजा के बाद घर के सभी हिस्सों में कलश से जल का छिड़काव करें। दीपावली के दिन यानी 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को अमावस्या तिथि रहेगी। तिथि का प्रारंभ होगा 14 नवंबर की दोपहर 2:17 पर और समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 10:36 पर। पूजन का समय रहेगा 14 नवंबर 2020 दिन शनिवार को शाम के 5:28 से 7:24 तक। कुल अवधि रहेगी पूजन की 1 घंटे 56 मिनट की। दीपावली की कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी। ये बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन से साहूकार की बेटी ने सहेलियाँ बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उसका दिल खोलकर स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमान नवाजी के बाद जब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वो समझ गए। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर,
4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उसके पास डाल गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी और भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर में श्री गणेश के साथ लक्ष्मी जी उनके घर आ गई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब आव भगत की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार को बहुत अमीर बना दिया। तो ये थी कथा दीपावली की। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।